वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला भारत के स्वर्ण युग के साक्षी बिहार का नालंदा और विक्रमशिला, सौराष्ट्र का वल्लभी और ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर में स्थित मां सरस्वती को समर्पित शारदा पीठ, क्या हमने इनके बारे में सुना है? यदि हां, तो आप अवश्य जानते होंगे कि इन सभी नामों को सुनकर प्रत्येक भारतीय के मन में गौरव का जागरण होता है। ये विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के नाम हैं। भारत के महान गुरुओं की यश गाथा और उनकी पुण्य विरासत हैं ये नाम। भारत विश्व गुरु कहलाया, ये संभव हो सका क्योंकि भारत गुरुओं की भूमि है। क्या कभी हमने ध्यान दिया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जहां विश्व की अनेक संस्कृतियां और सभ्यताएं विलुप्त हो गईं, वहीं भारत की सत्य सनातन संस्कृति आज भी ऊर्जा के साथ प्रवाहित है। यह संभव हो सका है भारत की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा से। भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा है गुरु पूजन। आषाढ़ मास की शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा पर्व के नाम से विख्यात है। ये गुरु के पूजन से संबंधित है। जिस प्रकार आम का वृक्ष पूरे वर्ष भर सतत प्रक्रिया के द्वारा गुप्त रूप से एक विशिष्ट ऋतु में मीठे आम के फल का सृजन करता है, उसी प्रकार गुरु अनेक वर्षों में सतत प्रक्रिया के द्वारा समाज और राष्ट्र को रूपांतरित कर देने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व को गढ़ता है। महान गुरुओं के द्वारा महान पुरुषों के निर्माण की ये अनूठी परंपरा संपूर्ण विश्व में भारत की ही देन है। इस अनूठी परंपरा के कारण ही भारत की सत्य सनातन संस्कृति युगों युगों से प्रवाहित हो रही है। गुरु रूप में महर्षि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया। गुरु महर्षि संदीपनी ने ही बालक कन्हैया को भगवान श्री कृष्ण के रूप में रूपांतरित कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से ही अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने। आचार्य गोविंद भगवत पाद ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरो देने वाला अनमोल रत्न आदि शंकराचार्य दिया। आचार्य चाणक्य के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में पिरो देने वाला चंद्रगुप्त महान सम्राट दिया गया। मुस्लिम अत्याचार से राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए समर्थ गुरु रामदास ने वीर शिवाजी को निर्देशित किया। पूर्व के 9 गुरुओं के उपदेशों और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मार्गदर्शन से ही सिख खालसा पंथ द्वारा मुगल काल में राष्ट्र धर्म की रक्षा की गई। आज भी ये पंथ मानव के कल्याण हेतु समर्पित है। ब्रिटिश पराधीनता काल में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज का मंत्र देने वाले महर्षि दयानंद अपने गुरु स्वामी विरजानंद द्वारा मांगी गई गुरु दक्षिणा का ही पालन कर रहे थे। वो रामकृष्ण परमहंस ही थे जिनके प्रताप से उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया था। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका एक अनुपम उदाहरण है, जहां स्वयंसेवक परम पवित्र भगवा ध्वज को अपना गुरु स्वीकार कर तन मन धन से मां भारती की सेवा में समर्पित है। ये गुरु शिष्य परंपरा ही है जिसने भारत की आत्मा को, इसकी चैतन्यता को जीवंत बनाए रखा है। मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु तत्व के प्रति समर्पण का प्रतीक है गुरु पूर्णिमा उत्सव।